और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर असेंबली में आज बजट पेश होने जा रहा है। सीएम उमर अब्दुल्ला बजट पेश करेंगे। ये बजट बेहद अहम माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर की तरक्की की राह ये बजट तय करेगा। खर्च और आमदनी का भी तफसीली खाका पेश किया जाएगा। इसी के साथ रोजगार और बुनियादी ढांचे पर भी बजट में खास जोर दिया गया है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला आज 11 बजे जम्मू की असेंबली में बजट पेश करेंगे। इस बजट के रोजगार, सियाहत, एनर्जी, ज़राअत और बागबानी पर मबनी होने की उम्मीद है। वहीं इस बजट को लेकर जम्मू कश्मीर के नौजवानों को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। हालांकि अब देखना यह है कि उमर अब्दुल्ला की हुकूमत नौजवानों की उम्मीद पर खरी उतरती है या नहीं। आपको बता दें कि पिछले साल उमर अब्दुल्ला की हुकूमत ने 1,12,310 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। गौरतलब है कि ये उमर अब्दुल्ला की हुकूमत का दूसरा बजट सेशन है। वहीं आपको बताते चले कि सीएम उमर अब्दुल्ला अपना दूसरा बजट पेश करने जा रहे हैं, जिससे अब आपको खासा उम्मीदें बताई जा रही हैं। इसी के साथ तमाम अहम मसलों पर भी गौर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि रोजगार और बुनियादी ढांचे पर खास जोर दिया गया है बजट में। इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला आज 11 बजे जम्मू की असेंबली में बजट पेश करने जा रहे हैं। बता दें कि इस बजट के रोजगार, सियाहत, एनर्जी, ज़राअत और बागबानी पर मबनी होने की उम्मीद की जा रही है। इस बजट को लेकर जम्मू कश्मीर के नौजवानों को भी काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। हालांकि अब देखना होगा कि उमर अब्दुल्ला की हुकूमत नौजवानों की उम्मीद पर खरी उतरती है या नहीं। इसी के साथ आपको बता दें कि पिछले साल उमर अब्दुल्ला की हुकूमत ने 1,12,310 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। वही गौरतलब है कि उमर अब्दुल्ला की हुकूमत का दूसरा बजट सेशन होने जा रहा है। कुछ ही देर बाद सीएम उमर अब्दुल्ला बजट पेश करने जा रहे हैं और इस दौरान तमाम अहम मसलों को उठाया जा सकता है, जिस पर खासा ध्यान दिया गया है। रोजगार को लेकर भी खासी उम्मीदें जताई जा रही है। आवाम की तरफ से इस बजट को बेहद अहम माना जा रहा है। आपको बताते चले कि नौजवानों के लिए रोजगार की उम्मीदें बढ़ गई हैं और बजट पेश होने जा रहा है, जिसे लेकर खास उम्मीदें आवाम ने लगाई हुई हैं। 11 बजे के करीब सीएम उमर अब्दुल्ला बजट पेश करने जा रहे हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला की सरकार का ये दूसरा बजट होने जा रहा है। वहीं इस दौरान खर्च और आमदनी का पेशा भी किया जाएगा। इसी पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश जुड़ गए हैं। ख्वाहिश, उमर अब्दुल्ला सरकार का दूसरा बजट आज पेश होने जा रहा है। बेहद अहम ये बजट माना जा रहा है। तमाम मसले हैं, तमाम उम्मीदें हैं आवाम की जो इस बजट से जुड़ी हुई है। किस तरह से इस बजट को देखा जा रहा है? क्या कुछ खास उम्मीदें हैं जो इस बार के बजट पे सरकार की तरफ से पूरी की जा सकती हैं? देखिए, सरकार तो बजट को लेकर बड़ा ज्यादा उत्साहित नजर आ रही है और वो कह रही है कि वो किसी भी खेमे को जो है वो निराश नहीं करेगी। जो जम्मू कश्मीर के हर एक व्यक्ति तक जो है वो बजट का कुछ ना कुछ फायदा पहुंचे, उस तरह का बजट बनाया गया है। और इसको लेकर जो है आज जब बजट पेश होगा तो पता चल जाएगा क्या कुछ होने जा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा निगाहें यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट यूथ की रहने वाली है सरकार की तरफ, कि नौकरियों के लिए क्या कुछ सरकार कर रही है, उसकी भविष्य की पॉलिसी क्या है। उसके अलावा जो है यहाँ पर जो डेली वेजर्स हैं उनका भी एक बहुत बड़ा इशू रहने वाला है कि लंबे वक्त से वो लोग एहतजाज कर रहे हैं। अलग अलग महकमों के डेली वेजर हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि सरकार उनके रेगुलर रजिस्ट्रेशन के लिए जो है वो कुछ ऐलान करे। साथ ही साथ बड़े सारे ऐसे भी डेली वेजर्स हैं जो मिनिमम वेजेस एक्ट की मांग कर रहे हैं। वो भी आज इस पूरे बजट पर उनकी निगाहें रहने वाली हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, इंडस्ट्रीज की बात करें, टूरिज्म की बात करें, हेल्थ की बात करें, एजुकेशन सेक्टर की बात करें, तो तमाम सेक्टरों के लिए सरकार ने जो एक खाका तैयार किया गया है। लेकिन ओवरऑल किस विभाग को कितने पैसे मिलने और फ्यूचर प्लानिंग क्या है, क्योंकि बड़ी बात है जो केंद्र ने अपना बजट जो है जम्मू कश्मीर के लिए दिया है वो उसमें 2000 एडिशन ऐड किया है। लेकिन अगर इस बार की बजट की बात करें तो यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए भी देखना है और साथ ही साथ जो पिछले दिनों डिजास्टर हुआ है खासतौर पर बरसात के कारण, नेचुरल क्लाइमेट के कारण, उसमें भी जो कंपनसेशन है उसको लेकर सरकार किस तरह का फंड रखती है वो भी देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड़ा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है। अभी तक उसको लेकर कुछ बड़े फंड्स जो हैं वो सरकार की तरफ जारी नहीं किए गए हैं, तो उसको लेकर भी बजट में देखना होगा क्या कुछ रहने वाला है। ओवरऑल सरकार तो कह रही है कि बजट जो है पब्लिक फ्रेंडली रहने वाला है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि पिछली बार की तरह इस बार भी उनको बजट से कोई उम्मीदें नहीं है, क्योंकि पिछली बार ही बजट पेश किया गया था और अब अभी तक जो है उस बजट में के मुताबिक कुछ खास इम्प्लीमेंट तो नहीं हुआ। तो इस बार अगर बजट पेश होगा तो उस पर हम क्या ही विश्वास करेंगे कि सरकार क्या ही इम्प्लीमेंट करेगी।
तो ओवरऑल निगाहें जो है बजट के ही ऊपर रहेंगी और किस तरह से मुख्यमंत्री जो है बजट पेश करते हैं वो देखना सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जी। बिल्कुल। ज़ाहिर ख्वाहिश जो पुराने वादे हैं सरकार की तरफ से वो भी अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं, यही आवाम की तरफ से भी कहीं कहा जा रहा है। लेकिन ऐसे में अगर नौजवानों की बात की जाए, रोज़गार को लेकर बात की जाए, जिसकी बेहद ज़रूरत भी महसूस की जा रही है, क्या उस हवाले से कोई बड़ा फैसला या बड़ा जो रकम है वो जारी की जा सकती है? क्योंकि नौजवानों की यही उम्मीद है कि इस बार रोज़गार को लेकर जो बड़े फैसले हैं वो सामने आने चाहिए। देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि बड़े सारे विभागों में जो वेकेंट पोस्ट हैं, उसको लेकर नज़रें रहने वाली हैं क्योंकि अलग-अलग विभाग हैं, वहाँ पर बहुत सारी जो वैकेंसीज़ हैं, खाली पड़ी हुई हैं। और अभी के समय में बड़ी सारी शॉर्टेज है कई सारे विभागों में, खासतौर पर पीडब्ल्यूडी और पीडीडी। तो और उसके साथ ही पीएचई जल शक्ति विभाग। यहाँ पर जो है ये अतिरिक्त पद भरने की जो सरकार पर जो है वो एक नज़र रहने वाली है कि क्या वो भरते हैं कि नहीं भरते हैं क्योंकि बड़े सारे अधिकारी जो हैं वो उनके पास अलग-अलग चार्ज हैं और बड़े सारे यहाँ पर ऐसे भी हम देख सकते हैं कि पोस्ट हैं जो खाली पड़े हुए हैं, उच्च अधिकारियों के पद जो हैं वो भी खाली पड़े हैं। जिसी कारण कहीं न कहीं जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अच्छा एक अपना आउटपुट नहीं निकाल पा रहे हैं मैन पावर की कमी के कारण। तो बजट में ये देखना लाज़मी रहने वाला है कि जो वेकेंट पोस्ट हैं उनके लिए सरकार किस तरह की उसको ऑक्यूपाई करने के लिए क्या कुछ कवायद पर जोर रखती है या उसके लिए बजट किस तरह से रखा जाता है, विभागों को कैसे निर्देश दिए जाते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि रोजगार जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है और बड़ी बात यह है कि जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं निचले तबके के लिए, चाहे वो एएवाईज हो गए या बीपीएल्स हो गए, उनको भी वो सुविधाओं का फायदा मिले सरकार की ऊपर वो भी एक बहुत बड़ा दारोमदार है। हालांकि मैनिफेस्टो में तो एएवाईज के लिए कई सारी घोषणाएं की गई थी जो कि अभी तक पूरी नहीं की गई हैं, लेकिन ओवरऑल बजट में कुछ ना कुछ देने की कोशिश की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी निगाहें यहाँ पर जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उन लोगों की सरकार पे रहने वाली है, साथ ही साथ जो बेरोजगार युवा है या फिर डेली वेजर है, ये सबके जो है ये सबसे ज्यादा सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं और इस बार अगर बजट में इनके लिए कुछ नहीं होगा तो फिर यकीनन उम्र उब्तला सरकार के लिए बहुत मुश्किलें आने वाले समय में होने वाली। जी। ख्वाहिश इसी के साथ साथ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी उम्मीद की जा रही है, ये भी कहा जा रहा है कि बुनियादी ढांचों पर इस बार बजट में खास जोर दिया जा रहा है। जो तरक्की याफ्ता काम है वो जल्द पूरे होंगे, जो भी बुनियादी ढांचे हैं उन पर खास ध्यान दिया गया है और उसी के हवाले से जो बड़े फैसले हैं सरकार की तरफ से वो आज सामने आने जा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी प्रदेश की जो है एक रीत की एक बैकबोन होती है। अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, चाहे वो किसी भी सेक्टर से जुड़े हुए हों, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे होंगे उसमें उसमें तमाम तरह की फैसिलिटीज होंगी तो उसका फायदा लोगों को सीधा मिलता है। तो अगर हम बात करें कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना हो, जम्मू कश्मीर बहुत बड़ा पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर अभी भी बड़े सारे ऐसे स्कूल है, ऐसे छोटे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो बहुत दूर दराज है और वहाँ पर इतनी फैसिलिटीज नहीं है, डॉक्टर्स की बड़ी ज्यादा कमी है, टीचर्स की कमी है। तो ऐसे में इन तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनको बेहतर बनाना, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा खड़ा करना, वहाँ पे रिक्रूटमेंट करना, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है सरकार के लिए। और जिन बड़े इंस्टीट्यूशंस के ऊपर बड़ा ज्यादा लोड है उनका अल्टरनेट देने की कोशिश जो है सरकार को करनी होगी। क्योंकि अगर हम हेल्थ की बात करें या फिर जो प्रीमियर एजुकेशन जो सेक्टर्स हैं या फिर हम कॉलेजेस कह सकते हैं, यूनिवर्सिटीज कह सकते हैं, तो काफी ज्यादा लोड है, तो उनके अल्टरनेट पर सरकार क्या कुछ करने जा रही है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लेकिन कल जिस तरह से वो स्पीच की उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल सेक्रेटरी को जो है ठीक बजट पेश होने से पहले उनका तबादला कर दिया गया, तो वही जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने बजट को सेट किया है। क्योंकि फाइनेंशियल सेक्रेटरी को हालांकि किसी न किसी कारणवश जो है उनको 9 फरवरी तक रोका गया था, जिस कारण बजट जो है वो बना पाए थे। ओवरऑल काफी ज्यादा अपनी मजबूरियां भी उमर अब्दुल्ला ने गिनाने की कोशिश की है, लेकिन आज बजट में किस तरह से उनका जो जो एक आपका पोर्टली है वो जम्मू कश्मीर के वाद के लिए खुलने वाली है, इस पर सबकी नजर आने वाली है। जी बेशक। ख्वाहिश जाहिर है कि जम्मू कश्मीर के लिए आज का दिन बेहद बड़ा और अहम होने जा रहा है। ऐसे में अगर आवाम की बात करें एनसी सरकार को लेकर, सीएम उमर को लेकर, तो किस तरह के रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं? क्योंकि जो तमाम वादे हैं, मैनिफेस्टो की हम बात करें, सरकार की तरफ से जो बड़े वादे थे वो भी अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं और अब ये सरकार का दूसरा बजट है जो आज पेश होने जा रहा है। बिल्कुल सदाब, इसको इस कंटेक्स्ट में कल उमर अब्दुल्ला ने ये भी कहा और कहीं ना कहीं एक बात करने की बताने की कोशिश भी की कि जो सरकारें हैं उन्हें वायदे करने पड़ते हैं, क्योंकि बिना वायदों के कोई भी सरकार नहीं चलती है, चुनाव नहीं जीतती है, तो उन्हें प्रॉमिस जनता तक करने पड़ते हैं। हालांकि उन्होंने जो वायदे किए हैं वो कोशिश करेंगे वो पूरा करें और जब तक उनकी 5 साल अभी सरकार है, अभी तो दूसरा ही बजट है, तो उनका कहना था या फिर बाकी कैबिनेट मिनिस्टर का ये कहना था कि 5 साल के भीतर भीतर जो वायदे हैं बड़े वो पूरे कर दिए जाएंगे मैनिफेस्टो के। वो तो मैनिफेस्टो से जुड़ी हुई बात रही, लेकिन बजट जो हर साल आता है और बजट का आवंटन जो हर साल होता है
बहुत दफा ये देखा जाता है कि जो डिपार्टमेंट्स को जो फंड्स दिए जाते हैं वो इम्प्लीमेंट ना होने के कारण, यूज ना होने के कारण जो है वो लैप्स हो जाते हैं। ऐसे में उस पर भी फोकस रहने वाला है कि जिन डिपार्टमेंट्स का जो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, उनको किस तरह से निर्देश दिए जाएंगे। और ओवरऑल अगर हम पिछली बार की तुलना करें तो 1 लाख करोड़ का बजट था, तो इस बार अगर उतना या उससे ज्यादा होता है या उससे कम होता है, तो उसको लेकर किस तरह से सरकार ने तैयारी की है, अपना राजस्व में बढ़ाने की कैसे तैयारी की है। क्योंकि कोई भी यूनियन टेरेटरी हो, स्टेट हो, वो तभी सर्वाइव कर सकती है जब उनको पीछे से एक मदद तो मिल रही है केंद्र सरकार से, लेकिन वो अपना उनका जो आप कह सकते हैं फाइनेंशियली सिस्टम कितना स्ट्रांग है कि वो जो कमाई है किस तरह से कर सकते हैं, वो भी उस पर भी निर्भर रहता है। तो उम्र सरकार को यहाँ पर अपना जो आप कह सकते हैं कि पैसा कमाने का जो जरिया है जम्मू कश्मीर का सरकार का, उसको भी बढ़ाना होगा, चाहे वो टूरिज्म से हो, टूरिज्म के अलग अलग रोड मैप को लेकर हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही साथ और कुछ है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में मिनरल्स की जो है, नेचुरल मिनरल्स की वो कोई कमी नहीं है, तो उसको लेकर सरकार क्या कर रही है। और बड़ी बात है जो इंडस्ट्रीज है उससे भी जो यहाँ पर फायदा लेने की कोशिशें हैं वो किस तरह से की जा रही हैं, उस पर सबकी निगाहें रहने वाली है। जी सर, बिल्कुल। ख्वाहिश, इसके अलावा अगर सिर्फ जम्मू की बात करें तो जम्मू की आवाम को क्या कुछ इस बार के बजट से उम्मीदें हैं, क्योंकि कई बार भेदभाव का भी इल्जाम लग चुका है और वहाँ की आवाम कई मसलों को लेकर भी नाराज सीएम उमर से रही है, एनसी सरकार से रही है, लेकिन अब जब बजट की बात आती है तो जम्मू की क्या कुछ खास उम्मीदें हैं? बिल्कुल, अगर हम जम्मू सूबे की बात करें तो यहाँ पर ये हमेशा कहा जाता है कि बजट पेश करते समय जम्मू कश्मीर में जम्मू को जो है वो सेकेंडरी स्पेस जो है वो मिलता है। लेकिन उमर अब्दुल्ला सरकार इसको खारिज करते उन्होंने कहा कि हमने कभी भेदभाव नहीं रखा। लेकिन आज के बजट में भी देखना होगा कि पर्टिकुलरली कश्मीर के लिए और जम्मू के लिए किस तरह के बजट एलोकेट होने, क्योंकि जो विभागों को जो फंड जाते हैं बजट उसके लिए सेट होता है, पूरे जम्मू कश्मीर के लिए होता है, उसमें जम्मू और श्रीनगर तो मेंशन नहीं किया जाता है। लेकिन पर्टिकुलर अगर हम डेस्टिनेशन, टूरिज्म डेस्टिनेशन की बात करें, जिस तरह से कश्मीर को एक्सप्लोर करवाने की कोशिश की जाती है, उनकी एडवर्टाइजमेंट होती है, वैसे जम्मू सूबे के टूरिज्म सेक्टर्स को, लोकेशन को, स्पॉट्स को एंडोर्स करने की सरकार की तरफ से कोशिश नहीं होती। यहाँ कठुआ का बनी बसोली बहुत खूबसूरत जगह है। उसके अलावा हम भद्रवाह देखें, उसका प्रमोशन हुआ है लेकिन अभी भी उसको उतनी प्रमोशन नहीं मिल रही है। उसके अलावा जम्मू में बॉर्डर टूरिज्म है, यहाँ पर स्पिरिचुअल टूरिज्म है। अगर हम सबसे बड़ी तादाद की बात करें, यहाँ पर जो स्पिरिचुअल टूरिस्ट है वो माता वैष्णो देवी के लिए आते हैं, और जो सरकार हर साल एक टूरिस्ट का आंकड़ा जारी करती है, उसमें सबसे बड़ा नंबर जो है माता वैष्णो देवी आने वाले यात्रियों को रहता है। उसी को ओवरऑल मिलाकर जो आंकड़ा जो है कभी 1 करोड़, 1.25 करोड़, कभी 1.5 करोड़ या 2 करोड़ तक पहुंचता है, ये माता वैष्णो देवी की यात्रियों को इंक्लूड करके, यानी कि जो स्पिरिचुअल टूरिस्ट आते हैं उनको इंक्लूड करके ही आता है। लेकिन सरकार उनके बेनिफिट के लिए क्या कुछ कर रही है, या फिर बाकी टूरिज्म लोकेशंस को लेकर क्या कुछ कर रही है कि जो नेबरिंग हमारी स्टेट्स है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, वहां पर जो है टूरिज्म को लेकर बहुत कुछ सरकारें करती है, उससे बहुत उसको फायदा भी होता है। लेकिन पर्टिकुलर जम्मू कश्मीर की बात करें तो पर्टिकुलर कश्मीर रीजन को ज्यादा फोकस किया जाता है, जम्मू को इग्नोर किया जाता है। ओवरऑल इसमें सिक्योरिटी का भी एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है। लेकिन अभी के समय में सरकार क्या कुछ करती है और जम्मू को क्या कुछ देने की कोशिश करेगी पर्टिकुलर अलग से, उसको देखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जी सर, बिल्कुल ठीक है। ख्वाहिश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ेंगे अगली खबर की।